इसको प्रेत प्रेत है। प्रेत बताते हैं वो तो जब जाते हो उनसे मिलते हो तो कैसे कहते हैं, कैसे निकलेगा ये प्रेत? वो दिक्कत अब कर देते, हम तो जानते नहीं इस बारे में क्या करते हो। अच्छा वो पैसे भी ले लेते हमारे से। अच्छा, फिर कहते हैं हाँ भाई बहन ने हमें जब बुलाया है दो दूसरी रोल आया, हमारा दूसरी बार आया। कहाँ से आया? फिरोजाबाद से आए। फिरोजाबाद से। बिटिया का नाम क्या है? बिटिया का नाम साक्षी बोला। कौन क्लास में पढ़ रही है? ये बीए पास कर अब इस टाइम तो पढ़ाई नहीं कर पा रही होगी। नहीं, कितने महीने हो गए? इसको 5 साल हो गई ऐसे करते करते। शक्ल दिखाओ उसकी। और देखो ये बच्ची बेटी है मेरी, ये देखो बच्ची बेटी छोटी वाली। अच्छा। ये भी परेशान है। छोटी बेटी बगल में? हाँ हाँ, इसे क्या दिक्कत है? इसको यही दिक्कत होती है। अच्छा, वो बेटी है। तो हर पल ऐसी रहती है जैसे अभी बेटी है? हाँ जी, नहीं खिलती रहती है पर बात ऐसी करती है उल्टी सीधी। उल्टी सीधी बात? हाँ। क्या कहती है उल्टी सीधी बात में? ये घर में बड़ों की इज्जत भी नहीं करती है तो। और उसकी गलती नहीं है भाई। और ये वो बेटी है वो तो सही हो जाती, सही बोलती है। वो पहले कुछ खाती भी नहीं है, मोर मौका कौन मोर में ही लगा रहता है, आधी बात रख देती है अपनी में खा रही। अच्छा ठीक है, आप बैठो लगे रहो, एकदम तो कुछ मिलता नहीं। हाँ नौकरी करने जाते हैं, एक दिन की नौकरी में तनख्वाह थोड़ी मिलती है। आप किसी नौकरी में भर्ती हो जाओ, फैक्ट्री में किसी में भी, और एक दिन काम करके आओ, 2 दिन काम करके आओ, तो पहले तो परखता है मालिक कि कब तक ये नौकरी करने आएगा। हमारे पास तो ऐसे ऐसे लोग आए जिनके कैंसर साफ हो गए, उनकी आज शक्ल भी दिखाई हमको नहीं देती है। जाने कितने भूत उतर गए, जाने कितने महापुरुष रात में फोन करते हैं 10 बजे कि भैया जी हमारी बेटी का ऑपरेशन बता दिया डॉक्टर ने, रिपोर्ट आ गई है और रिपोर्ट में सुबह ऑपरेशन होना है बेटी का दिल्ली में। और वो भी हमसे बात की, हमने भाई हम क्या करेंगे ऑपरेशन, जब डॉक्टर ने फाइल आ गई है रिपोर्ट की कि ऑपरेशन पक्का होगा, कोई बचा ही नहीं सकता है दिल्ली के अंदर। हमने भाई फोन पे आप आस्था रख रही हो तो ठीक है, हरिओम हरि का सत्संग उठा दो, जो भी है कर देना। और फिर सुबह खबर मिलती है कि 1 घंटे में बच्चा हो गया, 3.5 किलो का लड़का हो गया। और फिर दूसरे दिन मिठाई का डिब्बा लेके आते हैं, मिलते हैं, फिर भैया गायब हो जाता है, कोई मिलता ही नहीं है। तो हम क्या करें? यहाँ तो वो पावर है हरिओम हरि की, खून 6 पॉइंट है और डिलीवरी नॉर्मल होती है, 3.5 किलो बिटिया होती है। जिनकी बिटियां हो गई उनकी शक्ल दिखाई नहीं पड़ रही आजकल। जब बच्चे थे पेट में परेशान थे तो भैया जी ये बात, उनके पति कहते भैया जी वो बात। अब कोई फोन भी नहीं करता है, क्या करें? घर का मुखिया से मतलब होता है। आज का जमाने में तो ये चल रहा है, आप का मतलब है तो आप तमाम मीठी मीठी बात करोगे। आपकी बेटी की शादी है, 5 लाख की जरूरत है किसी से, तब आपकी बोलचाल का भाव अलग होगा। और जब कोई 5 लाख किसी रूप से दे देगा फिर आप दोबारा उस तरीके से बात करने वाले नहीं हो। इसलिए आप समझो आपका अपना काम है। मतलब की दोस्ती संसार करता है, हरिओम हरि कभी किसी से मतलब की दोस्ती करते ही नहीं। बालाजी किसी से मतलब दोस्ती करते नहीं, क्यों? बालाजी का कोई स्वार्थ नहीं, नारायण हरि का कोई स्वार्थ नहीं। वो तो ये कहते हैं इस भूलोक में आया है, मुझको भूल गया है, तुझे भूला हुआ है, तुझे जगाने का प्रयास कर रहे हैं। अपनी आत्मा को सत्य के संग में जगा ले, हरिओम हरि का हो जा, समर्पण हो जा गुरु सदगुरु में। जिस दिन समर्पण हो गया उसी दिन से तेरे घर के सब कार्य बन जाएंगे। जिन महापुरुषों ने पहली दफा मिलके उनकी पत्नियों ने हमको वचन दिया, हाँ हमारा ये काम हो जाए, बेटी का ये हो जाए, ये रगड़ा मिटल जाए, खुल में कह रहा हूँ हम बड़ा सत्संग करा देंगे तो कुछ भी हो जाए। उनके मकान भी बन गए, औलाद भी हो गई, लेकिन आज वर्तमान में उनके पास सुकून शांति नहीं बची, सुकून शांति नहीं है। मंदिर भी जाते हैं, यहाँ भी आते हैं, जब तक जो वचन दिया है उसका पालन नहीं हो सकता तब तक बाबूजी आपको कभी आत्म शांति मिल ही नहीं सकती है। वचन तोड़ने के बाद क्या बचता हमारे पास? कोई पुरुष है
पुरुष है, हमारे लिए वो नारी है। अगर पुरुष वचन देता है कि मैं सत्य के साथ में रहूंगा, झूठ का साथ नहीं दूंगा, अगर वो झूठ का साथ देने लगे तो बाबूजी उसकी इज्जत उतर गई, फिर उसकी नजर कभी साफ हो ही नहीं सकती। वचन का पालन करो। अगर वचन का पालन करते रहे तो बचाव संभव है। ट्रक के नीचे से जिंदा निकलता है वचन मानने वाला, वचन तोड़ने वाले का क्या होता है हम कुछ कह ही नहीं सकते हैं बाबूजी। क्योंकि जिसको तुम परमात्मा भगवान को ढूंढ रहे हो, तुम्हारे शरीर में 9 द्वार है। जब तक साधु संत महात्मा बन के, देवी बन के, देवता बन के, गुरु सदगुरु बन के 9 द्वारों में चिपके रहोगे, 9 द्वारों की खुशबू लेते रहोगे, तब तक जीवन में कभी तुम्हें आत्मज्ञान हो ही नहीं सकता। और जिस दिन 9 द्वार को छोड़ के 10वां द्वार आत्मा है, आत्मिक सच्चाई की प्रदीप पहनकर आंखों में हरि को बिठाकर चल पड़े, मेहनत मजदूरी करते हुए, नौकरी चाकरी करते हुए, 20 उंगली कमाई खाते हुए, सामने वाले का सम्मान करते हुए, हर इंसान में परमात्मा का नूर देखते हुए चल पड़े, तो बाबूजी फिर तुम्हें कहीं अलग से भटकने की जरूरत ही नहीं रह जाती। जहां बैठे हो वहीं हरि की कृपा चालू हो जाती है। हरि की कृपा कोई दाढ़ी बड़ी करने से नहीं होती, लाल पीले कपड़े पहनने से नहीं होती, आडंबर ढकोसला पहनने से नहीं होती। हरि की कृपा तप त्याग करने से होती है। जब तप करोगे त्याग बनेगा, और त्याग किया तप किया और सत्य पे अर्पण हो गया, उसी दम उसी समय तू नूरानी फकीर बन जाएगा। और नूरानी फकीर का कोई रूप नहीं हो सकता है। वो आपके रूप में बैठा हुआ है, आपके रूप में बैठा हुआ है, आपके रूप में बैठा हुआ है। आप नर हो न नारी हो, आप सिर्फ नारायण हरि परमात्मा का नूर थे, नूर हो, नूर ही रहोगे। जब कानून बना हुआ है, मुख्यमंत्री बना हुआ है, उसके पास पद है, वो भी एक आदमी है, प्राइम मिनिस्टर है, वो भी एक आदमी है, दरोगा है, वो भी एक आदमी है, डीएम है, वो भी एक आदमी है। लेकिन सोचो और समझो, उन्होंने मुख्यमंत्री का पद पाया है, विधायक का पद पाया है, पिछले जन्म में मानवता का साथ दिया होगा, इंसानों की सेवा की होगी, साकार आत्माओं की सेवा की होगी, गली मोहल्ले में सफाई की होगी, सबका भला किया होगा, तब जाके उन्हें विधायक बनने का मौका मिला है, मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला है, प्राइम मिनिस्टर बनने का मौका मिला। ये हट जाते हैं, आते जाते रहते हैं। पद, आपका शरीर एक शरीर है, लेकिन शरीर दिख रहा है, शरीर का नाम झंडू बाम है, तोता राम दिख रहा है, लेकिन बाबूजी जो तोता राम को चला रहा है, जो झंडू बाम को चला रहा है, वो पद जिसने देख ली, जिसने अपनी पहचान कर ली, जिसने अपनी आत्मा देख ली, उसने स्वयं परमात्मा को देख लिया। आप भटकते रहो, केदारनाथ जाओ, मनकामेश्वर जाने, कहां कहां जाओ, चरित्रवान की पूजा होती है, चरित्रवान की मूर्तियां बनती हैं। आपकी भी मूर्ति बन जाएगी। आप भी ऐसे कर्म करिए, त्याग करिए, तप कीजिएगा, और सच्ची आत्माओं की सेवा करते हुए मन में हरि को बसा लो। अपना भला मत सोचो, सबके भले में लगे रहो, सतोगुणी आत्मा बन जाओगे, और उस समय आपके अंदर सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। और सिद्धि प्राप्त होने के बाद आपको अहंकार नहीं आया, उस सिद्धि का सदुपयोग किया, आने वाले महापुरुषों का इलाज किया, सबको ठीक किया। चाहे मैं मर जाऊं, प्राण चले जाए, सामने वाली आत्मा ठीक हो जाए, ऐसा विचार रखा, तो बाबूजी तुम मरने वाले नहीं हो। तो मानने वाला छोटा होता है। संसार में दुर्योधन बड़ा दिखा, लेकिन ग्वाला कन्हैया तो छोटे दिख रहे थे, उनका कोई पद नहीं था, और सबको पद दे रहे थे, सबको सेवा दे रहे थे। जो सबको पद देता है, सबकी बीमारी हरता है, उसे तीनों लोगों में कोई मानने वाला नहीं। समय आने पे खुद अपने आप वो शरीर छोड़ के चले जाते हैं, कहकर उन्हें कोई आडंबर ढकोसला करने की जरूरत ही नहीं रह जाती। सत्य का संग जब पाओगे, जब तपोगे, तपे श्री सुराजेश्वरी, तपो, घर में तुम सत्संग आओ, आओ जाओ, तुम्हारी घर में कलेश शुरू हो जाएगा।
तुम्हारे पिताजी तुम पर लड़ेंगे, ये बहू बहुत सत्संग जाने लगी है, घर में घर के काम भी करते रहो, सबकी सेवा करते रहो, बोलने दो। क्यों? तुम्हारी परीक्षा घर से ही शुरू हो गई है। तुम्हारा पति तुम पर आरोप लगाएगा, बहुत तैयार होके जा रही है, तुम जा रहे हो, पत्नी नहीं जा रही है, तो पत्नी भी आरोप लगा सकती है, बहुत जाके तैयार होके जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो। सबको सुनते रहना, एक बात कह देना, अपने पति से पत्नी से कोई भी हो, अगर कोई ऐसा कहता हो, सास से, ससुर से, माता पिता से, अगर वो गलत आरोप लगाए संसार को देखकर, संसार में जो होता है उसको देखकर कहें, तो एक ही बात कह देना कि माता जी, सासू माँ, चोर चोरी करेगा नहीं तो पकड़ा नहीं जाएगा, करेगा तो बचने वाला नहीं। ये बात कह दिया तो वो समझ जाएंगी अगर हमारी बहू सही है तो बाबूजी घर में 7 ताले में सही है और चौड़े में भी सही है। जैसे अपनी सास की, ससुर की, माता पिता की, पति की नाक की चिंता है, वो संसार में चलेगा, मन में हरि है, तो बाबूजी उसे गलत नियत से कोई देख ही नहीं सकता। क्यों? इसके मन में नारायण हरि बैठ गए, वो चलेगी तो वो लेडीज, वो स्त्री अपने बदन को ढक के चलेगी, सही तरीके से वस्त्र पहनेगी और चलेगी, हंसी मजाक नहीं, निगाहों को ऐसे चलेगी, सड़क दिखती जाए, नीचे देखती रहे और सही तरीके से चलेगी, मन में हरि का जाप करेगी। हजार लफंगे खड़े हो, कोई भी लफंगा उसे देखकर गलत बात कर ही नहीं सकता। अगर फिर भी कोई हरामखोर करता है तो वो चुपचाप हरि नाम लेकर निकल गई, तो उससे बड़ा लफंगा उसे कोई मिल जाएगा जो उसे बट देगा। तुम्हें बटने की जरूरत ही नहीं रह जाती। हम क्यों बुरा करें किसी का? हमने किसी का बुरा नहीं किया तो हमारा बुरा हो नहीं सकता। और कोई तांत्रिक कहे ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, हजार ऐसे ज्ञानी ले आना, हमारा बाल बाका कोई कर ही नहीं सकता। हम मरे हुए हैं, हम जिंदा है नहीं। जो हरि नाम में आत्मा मर गई वो ही पैदा हो जाती है। जो संसार में मोह माया, बेटा बेटी मरा पड़ा है, लोभ में मरा पड़ा है, हवेली में मरा पड़ा है, निंदा चुगली में, वासना में मरा पड़ा है, बाबूजी वो कभी हरि को प्राप्त हो ही नहीं सकता, कभी नहीं सकता। हमने उन महात्मा से कहा कि आप तमाम कपड़े पहने, तमाम मालाएं थी, हमसे बोले मैं बालाजी के यहाँ से आया हूँ। हमने अच्छी बात है, प्रणाम करता हूँ तुम्हें। ये फूल वाले भैया फूल का लगा रहे थे, बोले तू ऐसा है बेटा, हनुमान जी की बहुत बड़ी शक्ति है, फला फला है। हम सब सुनते रहे, हमें कौन डरा सकता है? डरता वो है जिसे अपनी पहचान ना हो, जिसने अपनी आत्मा को हरि चरणों में सरेंडर कर दिया कि जब आप चाहो हर समय हरि नाम लेकर मरने को तैयार बैठो। क्यों भाई? ये नकली दौलत लेने से क्या होगा? 50 आश्रम बना लो, 50 महल बना लो, कितने भी महल बना लो, कितने मकान बना लो, फिर भी मरना पड़ेगा, फिर भी शरीर छोड़ना पड़ेगा। और इस शरीर में जो बैठा हुआ है, आपके शरीर में जो बैठा हुआ है, वो नारायण हरि का नूर है। और नारायण हरि ओम हरि का नाम लेकर सत्य का संग करने लगे, सत्य का साथ करने लगे और 20 मूल्य कमाई खाने लगे, तभी जान जाना कि आप स्वयं प्रहलाद बन चुके हो, आप मीरा बन चुके हो। आपकी पहचान कोई कर ही नहीं सकता। और जो नकली है, जो खुद चोर है, उन्हें कोई जीन्स पैंट में बैठ जाए, पैंट शर्ट में बैठ जाए, कोई बहन बैठ जाए, उनकी पहचान करना किसी की बस की बात नहीं रह जाती। तो हमेशा सिपाही को भी, दरोगा को भी कानून सिविल ड्रेस में पकड़ता है। सीबीआई भी लगी हुई है, लेकिन संसार सीबीआई संसारिक को पकड़ सकती है, लेकिन परमात्मा की सीबीआई दृष्टि इतनी बड़ी है कि तुम्हारी आंखों से ही तुम्हें पकड़ेगी और तुम्हारे कानों से तुम्हें सुन रही है, लेकिन स्वतंत्र छोड़ा हुआ है। जिस दिन पाप का घड़ा भर जाएगा, उसी दिन तुम्हारे कुकर्मों से, तुम्हारे ढोंग पाखंड से, तुम्हारे घड़ा के अंदर जो बैठा है उसको काल पकड़ के सजा देगा, सजा देगा, सजा देगा। संसार की कोई शक्ति बचाने वाली पैदा नहीं। इसलिए वक्त है, मौका है, समय है। ये वक्त सौभाग्यशाली हम और आप हैं जो हरि के नाम के लिए बैठे हुए हैं। आज के संडे के दिन अच्छे अच्छे लोग कहते हैं आज आराम करेंगे,
आज कपड़े धोएंगे, आज ये करेंगे, आज कहाँ जाएंगे, कहीं नहीं जा रहे, आज घर के काम, घर में ये करना वो करना। अरे भाई, ये तो आपके संस्कार हैं प्राप्त के, आपने सतोगुण किए होंगे, पिछले जन्म में ऐसे कर्म किए होंगे, हरि भक्ति की होगी। जब राम आए होंगे तो आप उनके साथ आए होंगे, जब कृष्ण आए तो आप उनके साथ आए, आज हरिओम हरि आए तो आज उनके साथ बैठ के, जैसे कन्हैया और सुदामा बैठ कर खेलते थे कूदते थे, वैसा ही खेल है। कृष्ण भी हरि की गुणगान करते हैं और बालाजी भी हरि का गुणगान करते हैं, देवी दुर्गा भी हरि गुणगान करती हैं, और सब हरि भी हरि का ही नाम लेते हैं। ये बात जान लो, मान लो, हरि जड़ है और जड़ को तुमने हृदय डाल लिया तो बाबूजी तुम्हारा शरीर रूपी कमरा मंदिर बन जाएगा, फिर तुम्हें कहीं भटकने की जरूरत ही नहीं रह जाती है।